साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमने जो पेपर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्री बोर्ड का पेपर है आपका क्लास 10th एग्रीकल्चर का, क्योंकि ये मैंने कई सारे बच्चों से मंगाए थे प्री बोर्ड के पेपर, जिसमें से मुझे ये लगा कि ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों के पास जो है यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेहतर ये है कि देखो अलग अलग के पेपर होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सभी पूरा सिलेबस से अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें छाड़ के रखे गए एज पर, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे इसमें यहाँ पर प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और एक बात और आपको बता दूं कि जो भी छात्र कक्षा 10 के हैं, एग्रीकल्चर उनका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो लोगों की जो वीडियोस है वो हमारे दूसरे चैनल एक हमारा है बीकेटी क्लासेस, वहां पर आपको मिलती है। ठीक है, बीकेटी क्लासेस हमारा है, उस पर आपको एग्रीकल्चर की सारी जो कक्षा 10 की वो आपका है क्लासें आपको वहीं पर लाइव मिलती है। आपको शाम को 6 बजे आपको लाइव वहां पर मिलेंगी, बीकेटी क्लास पर शाम को 6 बजे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको वहाँ पर जैसे अदर भी सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा, जैसे साइंस है, सामाजिक विज्ञान, इसका भी आपको क्लासेस आपको उस चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट वीडियो होने वाला है इस पर एग्री अनुज पर, उसके बाद सारी वीडियो तुमको उसी चैनल पर मिलेंगी। तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप आपका है, ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है मृदा अवरोधी फसल है, तो मृदा अवरोधी फसल इसमें कौन सी है? तो क्या बताएंगे इसमें मृदा अवरोधी फसल क्या हो जाएगी? मृदा अवरोधी फसल क्या होगी उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। देखो मृदा अवरोधी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर मृदा अवरोधी, तो आपके मूंगफली हो जाएगा। मृदा अवरोधी का मतलब होता है ऐसी फसल जो कि मृदा के कटाव को रोकती हो। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आप कहेंगे 46% इसमें जो है नाइट्रोजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बुरकाव बुरकाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? देखो जैसे कि स्प्रेयर होता है, ठीक है, एक इसके द्वारा हम लिक्विड को छिड़कते हैं। ठीक है, जैसे दवाई हमें छिड़कना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? स्प्रेयर का करते हैं। लेकिन जो पाउडर नुमा जो हमारी दवा होती है जिसमें पाउडर होता है, उसको लिए हम लोग डस्टर का यूज करते हैं। जैसे कि आपके क्लासों में डस्टर होता है, चाक से मिटाने वाला डस्टर। ठीक है, चाक को मिटाने वाला, उसको जब मिटाते हैं तो क्या निकलता है? उससे पाउडर निकलता है। तो इसी प्रकार से डस्टर पाउडर यानी बुड़काव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम डस्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, पूसा रूबी किस फसल की किस्म है? पूसा रूबी किस फसल की किस्म है? तो आप कहेंगे भैया ये तो हमारी टमाटर की हो जाएगी, टमाटर की। पूसा रूबी, रूबी के गाल जैसे टमाटर जैसे होते हैं रूबी के गाल। चलिए नेक्स्ट है आपका पूसा सॉरी चौसा एक प्रजाति है। चौसा एक प्रजाति, इसके साथ याद रखिएगा चौसा है अम्रपाली है। ठीक है, आम्रपाली। ठीक है, ये आम्रपाली वो नहीं है बिहार वाली। ठीक है, आम्रपाली, ये मत सोचिएगा कि आम्रपाली वो आ गई। ठीक है, ये आम्रपाली जो है ना एक किस्म का नाम है। ठीक है, आम्रपाली वो भी आपकी किसकी है? आपकी आम की है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में निम्न में से किसका होना अनिवार्य है? किसका होना अनिवार्य है? इसके लिए क्या होना चाहिए? आपका जैव पदार्थ होना अनिवार्य होता है मृदा में, अगर आपको उर्वरा शक्ति बढ़ानी है। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार के रोग में पशुओं के दूध में मवाद छिछले व खून आने लगता है? तो इसमें क्या आने लगता है किसमें? तो आप कहेंगे थनैला रोग में ऐसा होता है। किसमें, किस रोग में होता है? तो आप कहेंगे थनैला रोग जो हमारा है, थनैला रोग। ठीक, इसमें होता है। इसको किसके कारण होता है? तो आप याद रखिएगा जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण ये होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जीवाणु के कारण, और जो खुरपका मुहपका है एफएमडी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये विषाणु के द्वारा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देखना, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, 100% बनेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है फूल गोभी के आद्य पतन रोग का कारक है। आद्य पतन जो रोग होता है उसका कारक क्या है इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा डैम्पिंग ऑफ में। तो आप कहेंगे फफूंद होता है। क्या फफूंद? ये नर्सरी में लगने वाली बीमारी है। किसमें? नर्सरी में। ठीक है, आपसे इससे पूछेगा कि नर्सरी में लगने वाली सबसे प्रमुख बीमारी कौन सी है? तो आप कहेंगे आर्द्र गलन या फिर डैम्पिंग ऑफ है। ठीक है, इसे याद रखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके शानदार तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। नेक्स्ट आपका गाय का गर्भकाल का समय होता है। देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दो आपको 283 पर जाना होगा। कहीं पर अगर आपसे 81 मिलता है, 280 मिलता है, ठीक है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सभी होते हैं लेकिन इतने करीब नहीं होंगे कोई भी। ठीक है, इतने करीब कोई नहीं होंगे, तो आपको 280 के करीब आसपास में मानना होता है। ठीक है, तो 283 मान सकते हैं आप। ठीक है, 280 और 281 सभी आपके सही होंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्याज किस कुल का सदस्य है? प्याज किस कुल का सदस्य है, यानी कि प्याज जो है उसका किस कुल से संबंध रखता है अपना? तो इसको बोलेंगे लिलियेसी से, एरियेसी के, सोलेनेसी से या कुकुरबिटेसी से। तो आप कहेंगे एलियेसी से, लिलियेसी से संबंध रखता है। एक बार मैं आप लोगों को फिर बता दे रहा हूँ, कक्षा 10 एग्रीकल्चर की जो भी क्लासेस हैं आपको सभी जो है क्लासेस है बीकेटी क्लासेस पर चलती है। ठीक है, मेरा दूसरा चैनल है बीकेटी क्लासेस, वहां पर आपको क्लासें मिलेंगी। ठीक है, कक्षा 10 एग्रीकल्चर की, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ जो भी अलग अदर सब्जेक्ट है आपके, साइंस है, सोशल साइंस वगैरह है, सबकी आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो आप लोगों को वहीं पर वीडियो मिलेंगी शाम को डेली 6 बजे, डेली
डेली 6 बजे आपकी क्लासेस चलती है, डेली 6 बजे। तो आप सभी लोग ज्वाइन होना ना भूलिए, डेली शाम 6 बजे आपकी क्लासेस वहाँ पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कोयली रोग लगता है। कोयली रोग किसमें लगता है तो आप बताएंगे कोयली रोग किसमें लगता है। कोयली रोग तो आप कहेंगे कोयली रोग भैया किसमें लगता है तो आप कहेंगे आम में लगता है। किसके कारण होता है, जो आपके भट्ठे होते हैं, भट्ठों से निकलने वाली जो गैस होती है उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसी के कारण इसमें हो जाता है। नेक्स्ट आपका टमाटर की उपज प्रति हेक्टेयर क्विंटल में कितनी होती है। उपज प्रति हेक्टेयर क्विंटल में कितनी होती है, इसमें आप लगभग आप ए ऑप्शन इसमें 150 से 200 क्विंटल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है खरीफ की मुख्य अनाज वाली फसल है। खरीफ की देखो 3 सीजन अपने होते हैं, एक राबी होता है, एक राबी होता है, ठीक है, एक खरीफ होता है, खरीफ होगा, राबी हुआ, एक जायद होता है, जायद, ठीक है, जायद, ये 3 होते हैं। तो खरीफ में जो मेन होता है वो धान होता है, ठीक है, राबी में मेन होता है वो गेहूँ होता है, गेहूँ जो होता है वो राबी में मेन होता है। जायद में आपके जितने भी जैसे कि कुकुरबिटेसी कुल के हैं, जैसे कि कद्दू है, खीरा, ककड़ी है, ठीक है, खीरा, ककड़ी ये सभी चीज़ें जायद में आती हैं, ये सभी जायद के हैं, ठीक है। याद रखिए जायद वाली ज़्यादातर पानी वाली होती है, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि समर सीजन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फल तथा फल पदार्थों के नष्ट होने के कारण, मतलब कि किसके कारण ये नष्ट हो जाते हैं तो आप कहेंगे जीवाणु के कारण, ठीक है। ताप की कमी के कारण तो थोड़ी नष्ट होते हैं, धूप के सुखाने से नहीं होते तो उनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, ठीक है। जो है जीवाणु, जीवाणु के कारण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अब यहाँ पर जीवाणु के बजाय आपका फफूंद दे दे, कवक दे दे, वो भी सही है, ठीक है, कवक भी आपका सही हो जाएगा, विषाणु भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी इसके कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका गाय के सींग में छल्ले 5 छल्ले हैं तो उसकी आयु होगी। देखो जब आपसे ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इसमें छल्ले वाला, ठीक है, तो आप हमेशा क्या हो, जितने छल्ले दिए हों, जितने भी छल्ले दिए हों उसमें प्लस कर देना 2 अपने पास से, अपने पास से 2 प्लस कर देना, बस उसको कर देना 7, ठीक है। तो जो भी हो, जैसे कि आपके पास 4 दे दे तो 4 प्लस 2 कर देना 6 वर्ष होगी, क्योंकि पहला जो छल्ला होता है 2 वर्ष में मिलता है, इसीलिए जो है इसमें 2 हम हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में कौन सी धान की उन्नत प्रजाति है। धान की कौन सी इसमें प्रजाति है तो आप कहेंगे इसमें जो आपकी मनहर जो है धान की उन्नत प्रजाति है। सोनालिका नहीं है, कौशल जी आपकी मूंगफली की है, चंद्रा आपकी मूंगफली की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है, किसके लिए करते हैं इसका प्रयोग, हम फल परिरक्षण में करते हैं। इसका मतलब क्या है, फल परिरक्षण मतलब कि हम कुछ फलों को जो इसका कैसे हम बचा सकते हैं, लंबे समय तक उसके हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जब उसका मौसम ना हो तब भी हम उसको यूज कर सके। जैसे कि हम माजा वगैरह आप पीते हो आजकल, ठीक है, वो सीजन कब होता है, मैंगो का वो होता है समर सीजन, लेकिन अब भी आपको मिलता है, तो एक ऐसे फल परिरक्षण के द्वारा ही रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो इसके लिए आपकी पूर्ण हस्त विधि जो है सबसे बेस्ट है दूध दोहने की, ठीक है। नेक्स्ट आपका है धान की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है। धान की फसल का प्रमुख रोग तो आप बताएंगे यहाँ पर धान का, तो आपका खैरा रोग, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन खैरा रोग आपका बिल्कुल शानदार होगा, या जिंक की कमी से होता है, ये भी याद रखिएगा, जिंक की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लौकी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। लौकी का जन्म स्थान तो आप कहेंगे अफ्रीका में माना जाता है, अफ्रीका में माना जाता है, ठीक है। ये आपके हो चुके हैं एमसीक्यू। आप चलते हैं आगे अति वाले प्रश्नों पर। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि बाबू आप लोगों की जो क्लासेस हैं एग्रीकल्चर क्लास 10th एग्रीकल्चर के संबंधित जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो सभी हमारे दूसरे चैनल एक है क्लास 10th का बीकेटी क्लासेस, ठीक है, उस पर चलेंगी सभी, ठीक है, उस पर आपकी क्लासेस होंगी बीकेटी क्लासेस पर, ठीक है। तो आप सभी लोग उस पर जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मिल भी जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप उस पर जरूर जाइएगा और इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम को डेली 6 बजे आपकी क्लास होती है। 29 तारीख को आपको पेपर है, उससे पहले आपको पूरा जो सिलेबस मैं कवर करा दूंगा वहाँ पर, तो आप लोग जरूर उसे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसे जरूर ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। बाकी जो है कोई अपडेट होगी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो इस पर भी मिलती रहेंगी। ऑलरेडी इस पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर की, ठीक है। बाकी क्योंकि देखो यहाँ पर इंटर वालों का है, इसीलिए मैं हाई स्कूल वालों को अलग चैनल पर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ आप लोग वहाँ पर जरूर जाइएगा, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट टाइप का अति अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें हम तो क्या होगा। देखो जैसे मृदा के जलीय कटाव को रोकने के 2 उपाय, ये सब मैं आपको यहाँ पर लिख के आया हूँ, आपको लोगों के लिए सब मैं पहले से ही लिख कर लाया हूँ, बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो मृदा के जलीय कटाव को रोकने के 2 उपाय, इसमें क्या कर सकते हैं आप, वृक्षारोपण कर सकते हो, मृदा अवरोधी फसलों का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवरोधी फसल जानते हो कि जो कि मृदा के कटाव को ढक ले, यानी जो फैलने वाली होती है, ठीक है, उचित जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था आपका ऊसर भूमि के सुधार हेतु प्रयोग किए जाने वाले
रसायनों, तो आप जिप्सम कर सकते हो, पायराइट कर सकते हो, ये सभी चीज़ें आपको प्रयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका फल परिरक्षण रसायन। अब देखो फल परिरक्षण के रसायनों की अगर बात करें तो सोडियम बेंजोएट है, जैसे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, ये सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका छिड़कवा विधि, यानी कि जो आपकी बौछारी, इसे बौछारी विधि भी कहेंगे, बौछारी बौछारी विधि। बौछारी विधि सिंचाई, इसमें क्या होता है, इसमें पानी दाब के साथ बारिश की बूंदों के रूप में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्षारीय तथा अम्लीय मृदा का पीएच। क्षारीय तथा अम्लीय मृदा जो होती है, इसका पीएच कितना होता है, तो क्षारीय मृदा जो होती है वो 7 से ऊपर होता है और अम्लीय मृदा का 7 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, दो कीटनाशकों के नाम लिखिए। तो इमिडाक्लोरोपिड हो जाएगा आपका, साइपरमेथ्रिन हो जाएगा, मेलाथियान हो जाएगा। इसका जो है 2 कीटनाशक आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बता दिया आपको। आम की 2 किस्मों के नाम लिखिए। आम के 2 किस्मों को, जैसे आम्रपाली है, चौसा, अल्फांसो है, रत्ना है, ये सभी जो है आपकी इसकी जो प्रजातियां होती हैं, ठीक है। ये टोटल आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो 20 यहाँ से और 20 आपके 20 यहाँ से, ठीक है। 20 ये अति वाले से, जिनसे जो है इतना अच्छा इस कंटेंट आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाग लगाने वाले 2 विधियों के नाम लिखिए, ठीक है। 2 विधियों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं वर्गाकार, 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 ठीक है, आयताकार, 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 ये सभी इसकी विधियां होती हैं, आयताकार, ठीक है। और कंटूरिंग भी होती है इसमें, ठीक है, इस बाकी सब होती है। नेक्स्ट आपका गेहूं को बोने का सबसे का समय और बीज दर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बोने का समय अक्टूबर नवंबर का, सॉरी नवंबर कर देंगे, नवंबर। इसका जो बोने का समय है तो नवंबर हो जाएगा, नवंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर, ठीक है। और बीज दर की बात करें तो 100 किलो, 100 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, 100 kg, ठीक है। अगर जैसे कि देखो 100 kg, कुछ बच्चे भी कहेंगे इसमें सर आप गलत बता रहे हो। देखो 100 से 120 होती है, ठीक है, लेकिन 100 जो है मेन होती है, वो मतलब कि जो नॉर्मल टाइम होता है बोने के, जब लेट बोते हो तब 120 लगती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ही लिख सकते हो। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों की देखो, आपकी मैं गारंटी लेता हूँ, आपका जो है यहाँ से 40 नंबर तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। जो मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी है ना, उन्हें आप बेहतरीन तरीके से देख लो, जो एग्री अनुज पर पड़ी हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उससे उसे देखोगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। उससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग चाहे न माने तो आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों ने कमेंट किए हैं कि कितना फंसा है उससे, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसमें बस जैसे कि 4 प्रश्नों के उत्तर देना है इसमें, ठीक है। इनमें 4 प्रश्नों के खाली उत्तर आपको देना है, इसमें कई सारे आपको दिए गए, बहुत अच्छी तरीके से इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। 4 किस्मों के नाम लिखिए, देखो कितना आसान प्रश्न हुआ पूछा, ठीक है। इन सबको मैं ट्रिक से बताया हूँ सभी लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बार फिर बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग बीकेटी क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। आपकी क्लासेस शाम को 6 बजे वहीं पर अब डेली चलेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग डेली जुड़ेंगे शाम को 6 बजे।